काला बाग डैम पाकिस्तान में दरिया सिंध पर एक मुजवज़दा प्रोजेक्ट है जो अक्सर और बेशतर कौमी बहस व मुबाहिसे का मरकज़ बन जाता है। इसके हामी इसकी अफादियात बेनिफिट पर जोर देते हैं कि इस प्रोजेक्ट की तकमील से तवानाई के शोबे में इनकलाब, आपाशी के निज़ाम को मजबूत और सैलाब की तबाहकारियों में कमी और रोकथाम में अहम रोल अदा कर सकता है। जबकि इसके मुखालफिन डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रखने वाले इस बात पर जोर देते हैं कि इस प्रोजेक्ट की तकमील से पानी की गैर मुनसिफाना तकसीम और माहौलियाती नुकसानात का सामना हो सकता है। अस्सलामु अलैकुम ऑल, मैं मोहम्मद कासिम राना। हम सब जानते हैं कि आने वाली जंगें पानी पर या पानी के लिए ही होंगी। अगर इसकी ताज़ा मिसाल की बात करें तो इंडिया ने रिसेंटली इंडस वाटर ट्रीटी सिंध तास माहदे को मुअत्तल करके नोटिफिकेशन पाकिस्तान के हाथ में थमा दिया। ये एग्रीमेंट एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट और इसकी मिसालें पूरी दुनिया में दी जाती है और इस पर पाकिस्तान का सख्त मौक़िफ़ भी सामने आया। अगर इंडिया ने पाकिस्तान के पानी को रोकने की कोशिश करी तो इसका खमियाजा ना सिर्फ इंडिया, पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया को भुगतना पड़ेगा। आज का हमारा कंटेंट है काला बाग डैम। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग एंड फुल ऑफ नॉलेज। हमारे साथ बने रहें और इस वीडियो को एंजॉय करें। इस कंटेंट में हम आपको बताने लगे पाकिस्तान में दुनिया का सबसे बड़ा डैम मौजूद है। कैन यू बिलीव दैट? इस कंटेंट में आपको ये बताने लगे हैं कि सिंध केपी के इसके मुखालिफ और पंजाब इसकी फेवर में क्यों और बलूचिस्तान का क्या रोल है। इस पर हम आपके साथ ये भी शेयर करने लगे हैं कि लोकल एक्सपर्ट और इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स इस डैम के बारे में क्या राय, क्या ओपिनियन रखते हैं। ये भी देखने लगे हैं कि दुनिया में इस किस्म के हर्डल्स, इशूज सामने आए तो उन्होंने किस तरह मीट करके, रिजॉल्व करके अपने प्रोजेक्ट को पाया तक पहुँचाया। हम ये भी देखने लगे हैं कि इस प्रोजेक्ट की पहली रिपोर्ट, फिजिबिलिटी रिपोर्ट कब बनी और लास्ट फिजिबिलिटी रिपोर्ट कब बनी। और अगर बात करें तो हम ये भी देखने लगे कि पाकिस्तान में इस वक्त मौजूदा डैमों की तादाद कितनी है। सब चीज़ें और बहुत कुछ आज के इस कंटेंट में हम आपके साथ शेयर करने लगे हैं। और सबसे दिलचस्प, इस प्रोजेक्ट का नाम काला बाग क्यों रखा गया? क्या ये इतना खौफनाक प्रोजेक्ट है कि इसको काला बाग के नाम से बुलाया जाए? आइए एक एक करके इन तमाम चीज़ों को डिस्कस करते हैं और अपनी नॉलेज में इजाफा करते हैं। काला बाग, ये मंसूबा दरिया सिंध मियाँ वाली के करीब काला बाग के कस्बे में बनाया जाएगा, इसीलिए इस प्रोजेक्ट का नाम काला बाग कहते हैं। अगर इस प्रोजेक्ट की अफादियात की बात करें तो पाकिस्तान में इस प्रोजेक्ट की तकमील से तकरीबन 3600 मेगावाट बिजली जनरेट हो सकती है। आपाशी का निज़ाम मजबूत और ऑफ कोर्स जैसे ही डैम बनेगा रोज़गार और दूसरे मौके ऑटोमेटिक जनरेट्स होंगे। फिजिबिलिटी रिपोर्ट 1954 में अमेरिकन कंपनी हार्जर इंजीनियरिंग शिकागो ने इस पर काम करा और काला बाग डैम मंसूबे के बारे में पाकिस्तान दुनिया को बताया। 1960 में जब पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान इंटरनेशनल एग्रीमेंट, जिसको इंडस वाटर ट्रीटी सिंध तास माहिदा कहते हैं, उसके बाद पाकिस्तान ने इस रिपोर्ट को रिव्यू करा और 1984 में अंडर द सुपरविजन ऑफ वापदा इस रिपोर्ट को दोबारा बनाया। आसान करके बोले तो 1954 में अमेरिकन कंपनी हार्जर इंजीनियरिंग शिकागो ने इस पर काम करके एक फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनाई और 1984 में अंडर द सुपरविजन ऑफ वापदा इस रिपोर्ट को दोबारा बनाया गया और इस रिपोर्ट की फिजिबिलिटी से पूरी दुनिया इत्तेफाक कर। डैमों की तादाद पाकिस्तान में इस वक्त छोटे बड़े डैम मिला के कुल तादाद 150 के लगभग है, जिसमें बहुत सारे डैम सिर्फ और सिर्फ पानी के स्टोरेज के लिए इस्तेमाल होते हैं। अगर बड़े डैमों की बात की जाए तो वार्षिक डैम जो 1960 में केपीके में बना, मंगला डैम मीरपुर आज़ाद कश्मीर में 1967 में बना और 2009 में इसको अपग्रेड तोसी की गई। तरबेला डैम 1976 में केपीके में बना। मायनी दुनिया का सबसे बड़ा अर्थफिल डैम, मट्टी से बना हुआ डैम में दुनिया का सबसे बड़ा डैम कहलाता है और तकरीबन ये 4888 मेगावाट बिजली भी जनरेट करता है। वर्ल्ड बैंक के ताउन से पाकिस्तान में डैम बने, मंगला 1967 में बना, तरबेला 1976 में बना, चश्मा बैराज 1971 में बना, गाजी हाइड्रो प्रोजेक्ट 2003 में बना। इनमें वर्ल्ड बैंक की मामनत, सुपरविजन और हेल्प शामिल थी। केपीके और सिंध इस प्रोजेक्ट के मुखालफिन में क्यों शुमार होते हैं? लेट्स डिस्कस दैट। केपीके खैबर पख्तूनख्वा का मानना है जब ये डैम भर जाएगा तो इसकी भरने की वजह से बहुत सारे इलाके ज़ेरे आब आ जाएंगे, जैसे नौशहरो फरोज और दूसरे इलाके ज़ेरे आब होने की वजह से सफ़र करेंगे। आबादी का बहुत बड़ा हिस्सा इस डैम को बनाने की वजह से डिस्प्लेसमेंट की तरफ जाना पड़ेगा और सेमोथोर की वजह से केपीके की बहुत सारी ज़मीन भी खराब होने का खदशा है। सिंध का मानना है कि इस डैम की तकमील की वजह से पानी की गैर मुनसिफाना तकसीम होगी। पंजाब के पास होल्ड होगा, पंजाब जब दिल चाहेगा पानी को छोड़ेगा, जब दिल चाहेगा पानी को स्टोर करेगा। और सिंध का मानना है कि आज भी सिंध को अपनी ज़रूरत से कम पानी मिलता है और इस डैम बनने की वजह से जो कंट्रोल पंजाब के पास जाएगा उससे सिंध को मज़ीद पानी कम मिलेगा, जिसकी वजह से सिंध के बहुत सारे इलाके पानी की किल्लत की वजह से उसकी फसलें और बहुत सारे इलाके
قلت کا شکار ہو سکتے ہیں۔ پنجاب اس پروجیکٹ کی فیور میں ہے۔ پنجاب کا ماننا ہے کہ اس پروجیکٹ کی وجہ سے پاکستان میں 3600 میگا واٹ بجلی بن سکتی ہے، آپاشی کے نظام کو مضبوط کر سکتے ہیں اور سیلاب کی تباہ کاریوں کو کنٹرول کر سکتے ہیں۔ بلوچستان بھی سم ہاؤ سندھ کے ساتھ اسٹینڈ کرتا ہے۔ ان شارٹ، پنجاب از ان دا فیور آف دس پروجیکٹ، سندھ، KPK and somehow بلوچستان they are totally against of this project۔ اگر ہم یہ دیکھنا چاہیں جب دنیا میں اس قسم کے پروجیکٹس میں ہرڈلز آئے، ایشوز آئے، تو انہوں نے کیسے اس کو ریزالو کرا، کم اوور کرا۔ اس کی تازہ اور سب سے زبردست مثال چائنا کا 3 گارجس ڈیم ہے۔ اس پروجیکٹ میں تکمیل کے بعد چائنا کو بھی ماحولیاتی خطرات اور بہت سارے لوگوں کو ڈسپلیسمنٹ ایشوز کا سامنا تھا، تاہم چائنا نے نہایت ہی محتاط رویہ اختیار کر کے منصفانہ تقسیم، مشاورات، سجیشنز لے کے، اسٹیک ہولڈرز کو آن بورڈ لے کے، متاثرہ لوگوں کی ڈسپلیسمنٹ، لوگوں کی پراپر پلاننگ کر کے اپنے اس پروجیکٹ کو پایا تکمیل تک پہنچایا۔ مورل آف دی اسٹوری یہ ہے، اگر آپ اس پورے منصوبے کو، کالا باغ ڈیم کو، اس کانٹینٹ کو دوبارہ سنیں اور دیکھیں تو اس میں جو ڈفرینس آف اوپینین کی سب سے بڑی وجہ نظر آتی ہے وہ ہے لیک آف ٹرسٹ ڈیفیسٹ۔ سندھ کا پنجاب پہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ، KPK کا پنجاب پہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ اینڈ سم ہاؤ بلوچستان۔ یہ مین ایشو ہے پانی کی غیر منصفانہ تقسیم۔ اگر یہ ڈیم بن گیا تو پنجاب کے پاس کنٹرول جائے گا اور وہ اپنے حساب سے پانی کو استعمال کرے گا، چھوڑے گا، روکے گا۔ ٹوٹلی ٹرسٹ ڈیفیسٹ، یہ بات اس چیز کو وضع کرتی ہے کہ بڑے پروجیکٹ کے لیے صرف ٹیکنیکلٹیز کو دیکھنا ضروری نہیں، بلکہ ساتھ ساتھ سماجی ذمہ داریاں، وسائل کی منصفانہ تقسیم اور مؤثر ابلاغ، اسٹیک ہولڈرز کو آن بورڈ لے کے اختلافات کو اتفاق میں بدلا جا سکتا ہے۔ السلام علیکم آل، میں محمد قاسم رانا۔ یہ ویڈیو پسند آئی ہے یا نہیں آئی اس کا فیصلہ ہم آپ کو چھوڑتے ہیں۔ پسند آئی تو لائک کریں، شیئر کریں، اپنے کمنٹ ضرور دیجیے۔ براک اوباما کی بڑی مشہور کوٹ ہے کہ کسی بھی قوم کو اپنے لوکل پروجیکٹس، اپنے لوکل ڈیزگنیشن کے بارے میں معلومات ہونا بہت ضروری ہے، چاہے وہ یہ پروجیکٹ، یہ ایشوز ہم سے ڈائریکٹلی لنک کرتے ہوں یا نہ کرتے ہوں، بٹ بینگ اے رسپانسبل سٹیزن یو شوڈ بی ویل اویئر آف دیٹ۔ اور پانی کی تقسیم کا جب مسئلہ ہو، ہم بچپن سے سنتے ہوئے آ رہے ہیں کالا باغ ڈیم، کالا باغ ڈیم، کالا باغ ڈیم۔ کچھ لوگ اس کی فیور میں آتے ہیں، کچھ لوگ اس کے اگینسٹ آتے ہیں۔ جس کی جتنی سمجھ ہوتی ہے اس حساب سے اس کو ڈیبیٹ کرتا، اپنی رائے دیتا۔ ہم نے کوشش کری ہے اس کانٹینٹ میں آپ کے ساتھ ایک چیز آپ کے ساتھ شیئر کریں، پنجاب کا پوائنٹ آف ویو، سندھ کا پوائنٹ آف ویو، KPK کا پوائنٹ آف ویو اور دوسرے لوگوں کا ایکسپرٹ پوائنٹ آف ویو۔ ہم نے کوشش کری آپ کے ساتھ شیئر کریں کب اس کی فیزیبلٹی رپورٹ بنی، کب اس کی لاسٹ فیزیبلٹی رپورٹ بنی۔ ہم نے کوشش کری آپ کو بتائیں کہ پاکستان میں اس وقت موجودہ ڈیم کتنے ہیں، پاکستان میں دنیا کا سب سے بڑا ڈیم بھی موجود ہے، ورلڈ بینک نے کتنا تعاون کرا ہے پاکستان میں ڈیم بنانے کا۔ کیپ واچنگ 12 سولوشنز، ڈو جوائن اس آن فیس بک اینڈ انسٹاگرام۔ اپنے اور اپنے آس پاس کے لوگوں کا، پاکستان کا بہت خیال رکھیں۔ پاکستان زندہ باد۔